नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मैं करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच है दर्शकों, जो आपको ज्योतिषीय समाधान बताता है। आपके जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो बाधाएं, जो परेशानियां आती हैं, उनसे ये कार्यक्रम आपको निजात दिलाता है। जो व्यक्ति सफल होना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से ये जानते होंगे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सफलता की सीढ़ी है। यदि आप जीवन में दर्शकों परिश्रम नहीं करते हैं तो फिर सफलता की कल्पना करना बहुत ही खराब बात है, बिल्कुल निंदनीय ये बात है। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसको परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सके, आसानी से अचीव कर सकें, तो ये कार्यक्रम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये कार्यक्रम, ये मंच आपको बताता है कि कौन सी दिशा में चलने से, कौन सी डायरेक्शन को अपनाने से आपको आपका टारगेट मिल सकता है, आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम भी कुछ इसी तरह के समाधान आपको बताएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करेंगे आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी का। जय श्री नमस्कार आचार्य राम। जी, जय जय श्री श्री राम। राम। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल आज मेरा यही होगा। बहुत सारे क्या, लगभग सभी लोग हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जी जी जी। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं या जिनसे परिश्रम हो नहीं पाता है। अब जो लोग परिश्रम से बचते हैं और सफलता की कामना करते हैं, उन लोगों के लिए मैं चाहती हूं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई देखिए कैसे उनको सफलता मिले। देखिए लेबर इज द की ऑफ सक्सेस, ये आपने बता ही दिया। जी। ल- परिश्रम वो आदमी नहीं करना चाहता है जिनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि मंद ग्रह है, कहते हैं ना, सौरी मंद शनि दशनामा भानु पुत्र पूजिए बने सब कामा। उनको सबसे पहले तो शनि का उपाय करना चाहिए। ऐसे लोग आलसी होते हैं, वक्त से नहाते भी नहीं हैं और अपना शरीर हिलाते डुलाते भी उन्हें दर्द होती है, मैंने महसूस करते हैं, वो लोग भारी महसूस करते हैं। तो ऐसे आदमी का तो आप बिना परिश्रम के आदमी कहाँ आगे बढ़ेगा। आज के ज़माने में दो ही चीज़ ऐसे हैं कि आदमी आगे बढ़ सकता है। एक है ऑनेस्टी, जिसको बोलते हैं ईमानदारी, या दूसरी है लेबर। ये दोनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो समाज में आप कहाँ रहेंगे, पीछे ही रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जी। हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, हम तो सहारा ही देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि भैया ये ग्रह खराब है, ये बाधित कर रहा है इसे। तो सबसे पहले इस सवाल का यही जवाब है कि आप अपना शनि को सही कीजिए। हम्म। ठीक है देखिए जी। दर्शकों, बहुत सही बात यहाँ पर आचार्य जी ने की है कि आचार्य जी यहाँ से आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं। वो आपको सिर्फ बता सकते हैं कि भाई ये परेशानी आपके जीवन में आ रही है, ये ग्रह खराब युति में बैठा हुआ है और ये समाधान करके आप अपने जीवन की परेशानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। लेकिन उस समाधान को, सोल्यूशन को अपनाना आपके हाथ में है। डायरेक्शन यहां से आचार्य जी आपको दे देंगे, लेकिन उस डायरेक्शन में जाना तो आपको है ना। जी इसलिए सबसे पहले आपको अपने मन को बलवान बनाना होगा, अपनी बुद्धि को आपको सुदृढ़ करना होगा। ये अपने आप में ठानना होगा कि हाँ, मैं परिश्रम कर सकता हूं या कर सकती हूं और मुझे अपने गोल को हर हाल में अचीव करना है। जी रही बात डायरेक्शंस की, तो वो यहां से आपको मिलती ही है। रही बात सोल्यूशन की, तो वो भी इस मंच से आपको मिलती है। चलिए, दूसरा सवाल आचार्य जी आज मैं आपसे जी। करना चाहती हूं उन माँ बाप के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों के विवाह को लेकर। हजार रिश्ते देखते हैं, हजार घर देखते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि भाई क्यों हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है। अच्छा, लोग इसमें, पेरेंट्स इसमें क्या करते हैं कि जब भी कुंडली मिलान की बात आती है विवाह को लेकर, विवाह के संबंध में, तो हम हमेशा गुणों को महत्व देते हैं कि भाई 18 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं या 28 गुण मिल रहे हैं। तो इस चीज को हम जो है इंपॉर्टेंस देखते हैं। बाकी की चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इस बात को हम इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। जैसे कि नाड़ी दोष हो गया, वो प्रॉपर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम नहीं देखते हैं। ग्रह मैत्री हो गई, वो मैच कर रही है नहीं कर रही है, ये हम नहीं देखते हैं। भ्रकुट दोष हो गया, ये भी सिमिलर है नहीं है, ये भी हम नहीं देखते हैं। तो इन चीजों को नजरअंदाज करना कितनी ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है विवाह संपन्न होने में। देखिए मैं आपको बताऊं, ये थोड़ी सी हंसने वाली भी बात है कि भगवान राम की शादी के टाइम में भी 36 गुण से कुंडली मिला दी गई थी। जी। और राम और सीता जी का कंजुगल लाइफ बहुत अच्छा नहीं रह पाया, वियोग होता रहा, हम्म। आइसोलेशन है। 18 गुण तो मिनिमम मानी गई है।
इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि हम गुण तो जरूर मिला देते हैं, गुण के अलावा भी मंगल दोष भी देखा जाता है, चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है, शुक्र की स्थिति देख रही है। मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसकी शादी आप तय कर रहे हैं, उसकी जो पत्नी है उसका शुक्र इस हिसाब से है कि वो विध्वंसक योग बना रखा है, तो जब वो ससुराल में आएगी तो यहाँ इस ससुराल में विध्वंसक स्थिति बनेगी। या लड़का है, उसके कुंडली में कोई बहुत बड़ा है, जैसे मैंने पहले के एपिसोड में बताया था, प्रीत विमर्दन दोष है, गुरु चंडाल दोष है, अंगारक दोष है, या संबंध विच्छेदन योग है, इसकी भी पहले मैचिंग कर लेना चाहिए। और मंगली की शादी मंगली में कराई जाए, ये अति उत्तम होगा। प्लस एक सामाजिक आज के दायरे में हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, उसमें आदमी को सबसे पहले फैमिली स्टेटस भी मिला लेना चाहिए, संस्कार मिलाना चाहिए। आप संस्कार की बात तो करते हैं, अब पीछे से दहेज की भी बात करते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आना चाहिए। दोनों आदमी का स्टेटस एक समान होना चाहिए, उनका संस्कार आपके संस्कार से मैच करे। कुंडली जरूर में चाहे, नाड़ी दोष हो, बुकुड़ दोष हो, गण दोष हो, योनि दोष हो, तारा दोष हो, वैश्य दोष हो, ग्रह मैत्री, सब चीज़ मिलाई जाए, लेकिन साथ में ये भी मिलाई जाए लड़के वाले की इनकम की क्या स्टेटस है, आपकी बेटी की ख्वाहिश क्या है, ये भी देखना है। गुरु ग्रह की मित्रता, शुक्र की मित्रता, ये भी देखी जाती है। चंद्रमा की मित्रता भी देखी जाती है। लग्नेश का लग्नेश के साथ शत्रुता तो नहीं है, राशि की राशि के साथ शत्रुता तो नहीं है, या कुंडली में कोई विच्छेदन योग तो नहीं है, अगर है तो उसकी शांति करा दी जाए। इस तरह से किया जाए तो आपसी एडजस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि मैंने क्या देखा है, हमने तो 30 क्या 35 गुण वाले का भी आइसोलेशन देखा है, तलाक होते देखा है, सब कुछ मैचिंग कराने के बाद भी। क्यों? कि उनके कुंडली में संबंध विच्छेदन योग था, उनका शादी टूटना था, या विधवा होने का योग था, या उनके कुंडली में कुछ ऐसी थी कि डबल अफेयर का भी योग था। तो वो सब ठीक नहीं है, ये सब पहले से सही कीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़के की शादी के लिए शुक्र की पर ज़्यादा हम लोग जोड़ देते हैं, लड़की की शादी के लिए बृहस्पति पे जोड़ देते हैं। ये रीति सदियों से आ रही है। जी जी, और बताइए। देखिए दर्शकों, अब ये देखिए कितनी उत्तम जानकारी यहाँ पर आचार्य जी से हमें मिल गई है। अब ये कुछ ऐसी जनरल कॉमन बातें हैं जिनको कि नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। अब जिस तरह से मांगलिक दोष का जिक्र यहाँ पे किया और तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर आचार्य जी ने किया है, ये वो बातें हैं जो हर पेरेंट को अपने जहन में रखनी चाहिए तब जब वो अपने बच्चे का विवाह संपन्न कराने की इच्छा रखते हों। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं तो विवाह में परेशानी आना लाजमी है। इसीलिए इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन बहुत जरूरी है, कुंडली पर चर्चा बहुत जरूरी है, उसका आंकलन बहुत जरूरी है। इसीलिए समय समय पर आपसे मैं कहती हूं, आपको मैं सचेत करती हूं, जागृत करने की कोशिश करती हूं कि भाई वक्त रहते आप जो है अपनी जन्म पत्रिका का आंकलन करवाएं। अगर विवाह की भी बात आती है तो अच्छे से आपको कुंडली मिलान कराना चाहिए और इन सभी पॉइंट्स पर आपको बाकायदा डिस्कशन करना चाहिए। और ये सभी चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हम लोग फ्लैश कर रहे हैं, इस पर आप जब आपका मन करे, जब आप फ्री हो तब आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, जब भी मांगलिक दोष का जिक्र आता है तो पेरेंट्स के मन में ना हजार सवाल आते हैं कि भाई हमारा बच्चा आंशिक मांगलिक है, इसका क्या उपाय हम करें, और पूर्ण मांगलिक है तो इसका क्या उपाय करें। और आजकल जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि भाई हमारा बच्चा जो है प्रेम विवाह करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है। अब बच्चा हमारा तो मांगलिक है, लेकिन जो सामने वाला पक्ष है, जो मतलब उसका साथी है, वो नॉन मांगलिक है। अब इसमें हम क्या करें? तो ऐसे पेरेंट्स क्या करें कि उनके मांगलिक बच्चे की शादी नॉन मांगलिक से पॉसिबल हो सके? देखिए, इसमें मेरा जो जवाब है वो सुन लीजिए। प्रेम विवाह का तो आप जानते ही हो कि प्रेम में और युद्ध में सब कुछ जायज होता है जी। सब चीज़ आदमी अंधभक्त होके चलता है, कुछ उसमें तो कोई देखेगा ही नहीं। गार्जियन की मजबूरी है कि बच्चे के आगे झुकना ही झुकना है, कलयुग है, और न करें तो भी गलत संदेश जाती है, और कुछ अनहोनी की भी डर रहती है। ऐसी हालत में देखिए, पहले सबसे पहले देखें कि मंगल क्या होता है। लगन के मंगल को हम लोग नक मंगली बोलते हैं। अगर एक मंगली है और एक मंगली नहीं है तो क्या होगा कि जीवन साथी को देख कर गुस्सा भड़कता है आदमी, उसको ना आग निकलती है नाकों से, उसका नथुना फूलता रहता है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं नकमंगली। चतुर्थ भाव में घर की स्थिति फाइनेंशियल इतनी बुरी हो जाएगी कि रोज कलेश रहेगा। सातवें भाव में अगर मंगल चला गया तो उसको बोलते हैं हम लोग दो खाट मंगली। देसी भाषा में बोल रहा हूँ, इसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी आदमी अदरवाइज में नहीं लेगा। दो खाट का मंगली क्या है कि उन दोनों को दो खाट पे सोने की स्थिति बनती है, चाहे वो लड़ाई करके हो या उनके तलाक हो जाए, चाहे एक जिंदा रहे एक न रहे। दो। इसी तरह अष्टमंगली, उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु योग बढ़ा देता है, रोड एक्सीडेंट वगैरह होती है। मियाँ बीवी के सिद्धांतिक डिफरेंस तो रहेगा ही रही, कलेश रहेगा ही रहेगा। इसके बाद द्वादश मंगली, एक आसाम रहेगा एक पाकिस्तान रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे, दूर दूर रहेगी। जैसे फौजी लोगों के केस में आपने देखा होगा, साल में 6 महीने में एक एक साल पे मुलाकात होती है, 1 महीना 15 दिन के लिए छुट्टी में आते हैं, उसके बाद दोनों में लड़ाई होती है, दोनों दो जगह सोते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग व्यय भाव मंगली, द्वादश मंगली। इस तरह की स्थिति बनती है मंगल के कारण। अमंगल, आप नन मंगल, इन दोनों का मंगली या नन मंगली का मैच कराना बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन अब सवाल आपका था कि हम लोग उसमें आ गए लव मैरिज पे। जी। लव मैरिज अगर कर लेते हैं तो अब सबसे तो उस टाइम है तो ना तो आपने नाड़ी दोष मिलाई, ना भकुड़ दोष मिलाई, ना कुंडली के गुण मिलाया, ना मंगल को मिलाया। अब उस हालत में बचता क्या है कि अगर वो शादी करते हैं तो सबसे पहले हम लोग के हिंदू कल्चर में कुछ रीति ऋषि मुनियों ने बताया हुआ है, जैसे कुंभ विवाह कर लेना, पेड़ से शादी कर लेना, तुलसी विवाह कर लेना, गोमती उसके शालिग्राम पत्थर से विवाह कर लेना, इस ताकि उसकी कुछ तो नेगेटिव ऊर्जा कम हो जाए। मंगलनाथ के मंदिर पूरी इंडिया में एक जगह है, उज्जैन में, वहाँ जाके मंगल ग्रह की पूर्ण शांति करा दिया जाए, ये भी तरीका है। और जिस आदमी का मंगल बहुत ज़्यादा क्रूर हो, उस आदमी को लाल ना पहने ना खाए मंगलवार को, और लाल चीज छू के दान करते रहे, जैसे लाल चंदन का दान कर दे, लाल मसूर की दाल, ताकि क्रूएल्टी न हो आपस में। इसमें एक सवाल ये भी हो जाता है कि हमारा बच्चा तो 28 साल से क्रॉस कर गया, अब तो मंगली दोष नहीं है। जी हाँ। ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है। इसको कुछ एस्ट्रोलॉजर हो सकता है मानते हूँ, मैं पर्सनली नहीं मानता। जो भगवान ने दे दिया ना वो कभी कटती नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि भाई अब तो हमारा बच्चा आंशिक मांगलिक था या पूर्ण मांगलिक था, लेकिन अब ये दोष कटना शुरू हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेच्योरिटी बढ़ जाती है। मेन रोड पे उठा पटक हो मियाँ बीवी में, फैटा फैटी हो रही है, वो वहाँ से बच जाती है, बेडरूम में फैट होती है, तो कि दोनों की मेच्योरिटी होती है, उन्हें लाज शर्म आनी शुरू हो जाती है, वो बेडरूम में फैट चलाते हैं, पड़ोसी को लगता है कि हाँ इनकी तो मैचिंग हो गई जी, इनके बीच में कलेश नहीं है, लेकिन फैट तो चलती है, मारपीट होती है, झगड़ा फसाद होता है, दोनों को जीवन को खतरा होता है, दोनों के लिए अशांति है। इसलिए कोशिश करो कि मंगल की शादी मंगल से करो। एकदम गले की हड्डी यही बन गई है कि लव मैरिज, तो जो मैंने उपाय बताए वो करिए। अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए आप, या जिस पर भी आपका विश्वास हो। मैं ही कोई बहुत बड़ा 52 वीर पहलवान नहीं पैदा हूँ, जहाँ भी आपको विश्वास हो आप उसकी मंगल के लिए उस चीज़ की शांति करा दीजिए, और उसका विवाह पहले उससे करके सेकंड, मान लीजिए 2 विवाह का योग है तो क्या करिएगा, उसका एक पेड़ से शादी कराइए, पेड़ से शादी करा के और उसके बाद फिर दूसरी शादी कराइएगा। और ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताते हैं, अगर ऐसा होता है ना तो पेड़ भी सूख जाता है, लाख परवरिश करवा के भी देख लिया हूँ मैंने, इस एक्सपेरिमेंट की बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है। चलिए और बताइए। देखिए दर्शकों, ये लाइव एग्जाम्पल हैं जो आचार्य जी कहीं ना कहीं अपनी आंखों से जो उन्होंने देखा हुआ है, साक्षात जिसको देखा है, महसूस किया है, वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो अब ये आप सोचिए कि जब आचार्य जी आपको समाधान बताते हैं तो उसमें कितनी गहराई होती है, कितनी उसमें सच्चाई होती है, और उन समाधानों को जब आप अपनाते हैं तो जीवन किस कदर आपका बदल सकता है। अब जैसे विवाह को लेकर अभी हमने डिस्कशन किया, आचार्य जी ने बताया कि भाई मांगलिक दोष जो ये लोग सोचते हैं कि भाई ये कटना शुरू हो जाएगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मंगल दोष का असर रहता ही रहता है। हाँ, इसके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है,
और उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, ये आचार्य जी हम सभी को बता चुके हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी कार्यक्रम में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, बहुत अच्छे समाधान मिले होंगे। लेकिन अब कार्यक्रम को यहाँ पर आज हम विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आचार्य जी, चूंकि वक्त इशारा कर चुका है इसलिए कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह बहुत उत्तम जानकारी आपने आज भी हमें दी है। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम दर्शकों।